निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र दोस्तों कितने दिन में बन जाता है यदि आप लोग ऑनलाइन करवाते हैं तो? जल्दी बनवाने का क्या प्रोसेस है? ऑनलाइन करने के बाद किसकी किसकी रिपोर्ट लगती है? कितना समय लगता है? कितना खर्चा लगता है? ऑनलाइन आप खुद से भी कर सकते हैं और जनसेवा केंद्र के माध्यम से भी करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बारी बारी से हम समझ लेते हैं कि ऑनलाइन प्रोसेस क्या है और कितने जल्दी आपका बनने वाला है, कितना समय लग सकता है निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र बनने में। तो दोस्तों बहुत से लोगों का हमारे YouTube चैनल पर वीडियो पर कमेंट आता रहता है कि भैया निवास प्रमाण पत्र जल्दी कैसे बनेगा, आय प्रमाण पत्र जल्दी कैसे बनेगा, कम रिपोर्ट उस पर कैसे लगेगी आय प्रमाण पत्र पर, या फिर जाति प्रमाण पत्र हमारा कितने दिन में बन जाएगा, क्या कुछ प्रोसेस है। तो सब कुछ इस वीडियो में दोस्तों कवर करने वाला हूं। आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र का क्या प्रोसेस है और जल्दी कैसे बनेगा, आय प्रमाण पत्र पर रिपोर्ट कम से कम कैसे लगेगी। तो चलिए दोस्तों बारी बारी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं दोस्तों आय प्रमाण पत्र की। यदि आप लोग आय प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं घर बैठे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। आप लोग खुद से भी ऑनलाइन कर सकते हैं। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ई साथी एक ऑप्शन है, ई साथी सिटीजन कॉर्नर। तो मतलब सिटीजन के थ्रू लॉगिन करके आप लोग खुद से ही अपना आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन कर सकते हैं, या फिर आप लोग जनसेवा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब सब कुछ मैं बारी बारी से समझा देता हूं। जैसे ही आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं आय प्रमाण पत्र की, ऑनलाइन आवेदन हो जाता है, पावती रसीद आपकी निकल जाती है, उसके बाद वो आवेदन चला जाता है आपके तहसीलदार के पास। तहसील में तहसीलदार साहब के पास आपका आवेदन आय प्रमाण पत्र का पहुंच जाता है। अब तहसीलदार के द्वारा आपके एप्लीकेशन को आगे बढ़ाया जाता है। आगे बढ़ाएंगे तो आपका आवेदन चला जाएगा लेखपाल साहब के पास। तो आपके लेखपाल जी के पास ही रिपोर्ट लगनी है दोस्तों। अब जैसे ही आप स्टेटस में देखेंगे कि आय प्रमाण पत्र का एप्लीकेशन लेखपाल जी के पास पहुंच गया है, तो अब आपको जरूरत है लेखपाल जी से मिलने की। यदि आपको आय प्रमाण पत्र जल्दी चाहिए तो जल्दी चाहने के लिए आपको लेखपाल साहब से तत्काल रूप से मिलना होगा जाकर के, तभी आपका जल्दी से जल्दी बनने वाला है। नहीं तो कम से कम 4 से 5 दिन आपको वेट करना होगा। बिना गए ही आपका आय प्रमाण पत्र बन जाएगा 4 से 5 दिन के अंदर। और यदि आप लोग विजिट कर लेते हैं, लेखपाल साहब से मिल लेते हैं, तो हो सकता है 2 ही दिन में आपका आय प्रमाण पत्र बनकर तैयार हो जाए। तो मतलब कि जनसेवा केंद्र से तहसीलदार के पास, तहसीलदार से लेखपाल जी के पास, लेखपाल जी उस पर रिपोर्ट लगा करके फिर से वापस भेज देते हैं तहसीलदार जी के इनबॉक्स में, और तहसीलदार साहब उसको उठा करके आपके पास या जनसेवा केंद्र के इनबॉक्स में डाल देते हैं। तो इतना प्रोसेस होता है दोस्तों आय प्रमाण पत्र बनने में। यदि आप लोग किसी के पास जा नहीं रहे हैं तो कम से कम 4 से 5 दिन यहां पर लग सकता है। और यदि आप लेखपाल साहब के पास जा करके जल्दी से जल्दी रिपोर्ट लगवाने की कोशिश करेंगे तो 2 ही दिन में आपका आय प्रमाण पत्र बन जाने वाला है। तो कुछ इस प्रकार से आय प्रमाण पत्र बनने में ज्यादा से ज्यादा 5 दिन का समय लग सकता है, कम से कम 2 दिन का समय लग सकता है। और दोस्तों आय प्रमाण पत्र में जो रिपोर्ट लग जाती है, कभी कभी ज्यादा की रिपोर्ट लग जाती है और आपको कम आय की जरूरत होती है, तो उनसे अब लेखपाल साहब को अपनी आमदनी के बारे में बताना होगा, उनको समझाना होगा कि मैं गरीब हूं, मेरा आय प्रमाण पत्र कम का बना दीजिएगा साहब, रिक्वेस्ट कीजिएगा उनसे, और वो आपकी आमदनी समझ करके आपकी रिपोर्ट कम से कम की लगा देंगे। कुछ इस प्रकार से आप लोग उसमें रिपोर्ट भी लगवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आय प्रमाण पत्र के बारे में आप लोग समझ लिए होंगे। अब मैं बात कर लेता हूं निवास प्रमाण पत्र की। तो दोस्तों निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन करने के बाद, जैसा कि ऑनलाइन तो आपको करना ही होगा, आप चाहे खुद से ऑनलाइन कर लें या फिर किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाकर के करवा लीजिए। ऑनलाइन हो जाएगा आपका निवास प्रमाण पत्र। तो ऑनलाइन होने के बाद चला जाता है आपके एसडीएम साहब के पास, और एसडीएम साहब जी उस आवेदन को आपके एरिया के लेखपाल साहब के पास भेजते हैं। अब यदि आपको जल्दी निवास प्रमाण पत्र भी चाहिए तो आपको अपने लेखपाल साहब से ही मिलना होगा। यदि आप नहीं मिल रहे हैं तो आपका निवास प्रमाण पत्र भी 4 से 5 दिन का समय लग सकता है। नॉर्मली 4 से 5 दिन का समय लग जाता है दोस्तों निवास प्रमाण पत्र बनने में। और यदि आपको जल्दी बनवाना है तो आप अपने एरिया के लेखपाल साहब जी से तत्काल संपर्क करें, आपका निवास प्रमाण पत्र भी 2 दिन के अंदर ही बन जाएगा। जैसा कि दोस्तों निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन होने के बाद एसडीएम साहब के पास जाता है, एसडीएम साहब उसको आपके लेखपाल जी के पास भेजते हैं, लेखपाल साहब उस पर रिपोर्ट लगाते हैं, रिपोर्ट लगा करके उसको फिर से एसडीएम साहब के पास भेजते हैं। उसके बाद एसडीएम साहब उसको जहां से ऑनलाइन आया हुआ है उनके इनबॉक्स में डाल देते हैं, चाहे आप खुद से ऑनलाइन किए हो या फिर जनसेवा केंद्र से ऑनलाइन करवाए हो, उनके पास पहुंच
जाता है एसडीएम साहब के बाद। तो कुछ इस प्रकार से आपका निवास प्रमाण पत्र बनने का प्रोसेस है दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा 4-5 दिन का समय लगता है और कम से कम यदि आप लेखपाल साहब से मिल लेते हैं तो 2 ही दिन में आपका निवास प्रमाण पत्र बनने की संभावना की जा सकती है। चलिए हम बात कर लेते हैं जाति प्रमाण पत्र की। तो दोस्तों जाति प्रमाण पत्र का भी सेम प्रोसीजर है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा समय लग सकता है, 1 हफ्ते का समय भी लग सकता है जाति प्रमाण पत्र बनने में। या तो आप लेखपाल साहब से मिलिए और या तो फिर 1 हफ्ते का इंतजार कीजिए। यही है जाति प्रमाण पत्र बनवाने का प्रोसेस। जैसे ही आप जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन करते हैं, जाति प्रमाण पत्र का प्रोसेस मैं बता देता हूं थोड़ा सा दोस्तों। ऑनलाइन होने के बाद चला जाता है तहसीलदार जी के पास, तहसीलदार साहब उसको उठा करके भेजते हैं लेखपाल जी के पास और लेखपाल साहब उस पर रिपोर्ट लगाते हैं आपके जाति प्रमाण पत्र की और लेखपाल साहब उठा करके फिर से वापस भेजते हैं आपके तहसीलदार के पास और तहसीलदार साहब उसको उठा करके जहां से भी ऑनलाइन हुआ है उनके इनबॉक्स में बना हुआ जाति प्रमाण पत्र उनके इनबॉक्स में डाल देते हैं। चाहे आप खुद से ऑनलाइन किए हो तो आपके पास आ जाएगा या फिर आप जनसेवा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन कराए हुए हैं तो जनसेवा केंद्र पर आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आय जाति निवास प्रमाण पत्र बनता है दोस्तों। अब इसमें कोई भी आपको कुछ चीज ना समझ में आ रही हो तो वो चीज आप लोग कमेंट करके हमसे जरूर पूछ लीजिएगा, हम उसका और सही से जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अब जब भी आपको आय जाति निवास प्रमाण पत्र बनवाना हो, यदि आपको तत्काल रूप से जरूरत है, 1-2 दिन के अंदर जरूरत है, तो आपको चुपचाप नहीं बैठना है, सीधा ऑनलाइन करवा देना है। ऑनलाइन करवाने के बाद अपना पावती रसीद अपने हाथ में ले लेना है, तो उसके बाद सीधा चले जाना है अपने लेखपाल साहब के पास। लेखपाल साहब से रिक्वेस्ट करना है कि साहब हमारा अर्जेंट है, यहाँ पर लगाना है, यहाँ पर यूज करना है और उसकी लास्ट डेट आ गई है या फिर कोई बात है, मुझे बहुत जल्दी की जरूर आवश्यकता है। तो लेखपाल साहब जरूर समझेंगे आपकी बात को और जो आप रसीद लेकर गए हैं उसको लेकर के आपकी रिपोर्ट तुरंत ही लगाने की पूरी कोशिश वो भी करेंगे यदि आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो। या फिर दोस्तों अपना आवेदन प्रधान जी से कह करके लेखपाल साहब से बात करवा के कुछ इस प्रकार से भी आप लोग कर सकते हैं। अपने प्रधान जी से बताइए कि हमें आय प्रमाण पत्र की जरूरत है और तत्काल जरूरत है। प्रधान जी आपके लेखपाल साहब से जरूर बात करेंगे क्योंकि आपके गांव के मुखिया हैं, प्रधान जी हैं, तो इतना तो करेंगे ही। तो आप यदि अपने प्रधान जी से भी कहेंगे कि हाँ प्रधान जी हमें आय प्रमाण पत्र या फिर जाति प्रमाण पत्र या फिर निवास प्रमाण पत्र हमने ऑनलाइन करवाया हुआ है और लेखपाल साहब से बात कर लीजिए, वो थोड़ा जल्दी लगा देते तो हमारा काम हो जाता। तो उनसे आप कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे तो वो डायरेक्ट ही फोन करके आपका रिपोर्ट जल्दी से जल्दी लगवा देंगे। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप लोग अपना आय जाति निवास प्रमाण पत्र जल्दी से जल्दी बनवा सकते हैं और इसको बनवाने में क्या कुछ खर्चा लगता है दोस्तों ये भी जान लीजिए। तो दोस्तों चाहे आय हो, चाहे जाति हो, चाहे निवास प्रमाण पत्र हो, यदि आप खुद से ऑनलाइन कर रहे हैं सिटीजन पोर्टल से, ई साथी पोर्टल से, तो आपका सिर्फ और सिर्फ 15 रुपए का चार्ज यहाँ पर लगने वाला है। चाहे आप आय भर रहे हो फिर भी 15 ही कटेगा, निवास का भी 15 ही कटेगा और जाति प्रमाण पत्र का भी 15 रुपए ही कटेगा यदि आप खुद से ऑनलाइन कर रहे हैं तो। और दोस्तों जनसेवा केंद्र का भी आप सभी को बता दें तो जनसेवा केंद्र के पास आप लोग ऑनलाइन करवाते हैं तो 30 रुपए की फीस उनकी कट दी है, लेकिन हो सकता है आपसे 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए जो भी उनका चार्ज हो, जनसेवा केंद्र संचालक अपने हिसाब से चार्ज कर सकते हैं। तो 50 रुपए ज्यादातर फीस चलती है दोस्तों जनसेवा केंद्रों पर, तो आप लोग 50 रुपए देकर भी आय जाति निवास प्रमाण पत्र का ऑनलाइन जनसेवा केंद्र के माध्यम से भी करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आशा करता हूं कि आय जाति निवास प्रमाण पत्र के बारे में आप सभी को बहुत कुछ पता चल गया होगा इस वीडियो के माध्यम से। यदि कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है आपका, तो आप लोग कमेंट करके हमसे जरूर पूछिएगा, हम उसका एकदम सही जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों बाय बाय, मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।